Good evening, students. Today we are going to study about class 10th, chapter number 1, electricity and its heating effect. Firstly, you know what is the electricity. Electricity is the one of form of energy which can be produced other form of energy. Electricity क्या है बेटा? तो एक प्रकार की ऊर्जा का रूप है जो दूसरे प्रकार की ऊर्जा से हमें प्राप्त होती है, जैसे कि हीट से प्राप्त होता है, कुछ केमिकल से प्राप्त होता है। कहीं कहीं पे हम इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन जो है पोटेंशियल एनर्जी के माध्यम से करते हैं। जैसे जहाँ पे हीट के माध्यम से प्रोड्यूस किया जाता है उस जगह को हम लोग थर्मल पावर प्लांट करते हैं, जहाँ पे हम लोग कोयला, पेट्रोल इत्यादि का प्रयोग करके हम लोग जो है इसका इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन करते हैं। कुछ केमिकल है जिनके माध्यम से हम केमिकल रिएक्शन करा के इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, जैसे कि हम लोग का हाइड्रो पावर प्लांट होता है, वहाँ पे इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, जहाँ पे हम पानी को जो है डैम में स्टोर करते हैं, जिससे का स्टोर होने के कारण से उसकी ऊंचाई बढ़ती है और साथ साथ पोटेंशियल हो जाने के कारण से हम उसको कन्वर्ट करके हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो याद रखिएगा, जहाँ कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया जाता है उस जगह को बेटा हम पावर हाउस कहते हैं। और इस प्रकार से हमारे पास मेनली 3 प्रकार के पावर हाउस होते हैं। एक आप लोगों का थर्मल पावर हाउस होता है, दूसरा जो है आपका हाइड्रो पावर स्टेशन होता है और तीसरा जो है आपका न्यूक्लियर पावर स्टेशन होता है, जिसमें केमिकल के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। ये जो एनर्जी बेटा है, कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिसिटी जो एनर्जी है वो बहुत अच्छी एनर्जी है और इसके एडवांटेज सभी तरह की एनर्जियों से ज़्यादा बेहतर है। क्यों? किन कारणों से? तो सबसे पहले कि ये क्लीननेस होती है, इसमें साफ सुथरा होता है, जब कभी हम इसका यूज करते हैं किसी प्रकार कोई पोल्यूशन नहीं फैलता है। दूसरी चीज़ फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मतलब जितना चाहे हम जिस प्रकार चाहे उस प्रकार से हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कहीं कहीं पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन जब करते हैं तो अगर हम लोग 120 वोल्ट की ज़रूरत होती है तो 120 वोल्ट पे काम करते हैं, 220 की जरूरत है 220 वोल्ट पे काम करते हैं। अगर 11,000 वोल्ट की ज़रूरत है तो उसके हिसाब से हम इसे चेंज कर सकते हैं। इफिशियंसी मतलब होता है ये कम मात्रा में यूज कर ज़्यादा मात्रा में रिजल्ट है। जैसे कि आप जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी कम से कम मात्रा में यूज कर ज़्यादा मात्रा में यूज करते हैं फिर भी इसका रिजल्ट जो बहुत बेहतर आता है। जैसे अगर हम लोग पूरे घर में देखा जाए तो मेनली पूरे मंथ में हम लोग 5 से 6 यूनिट हम इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन करते हैं, मतलब कि यूज अप करते हैं। और उसके बाद भी हम लोग को जो है हम लोग को यहाँ बहुत सारा वर्क करने को मिलता है, जैसे कि हम पंखा चला लेते हैं, AC चला लेते हैं, या फिर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पे खाना बनाते हैं। चौथी चीज़ कि हम लोग की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इतना बेहतर है कि हम इसे कहीं भी एक जगह से दूसरे जगह भी उसे भेज सकते हैं और बिना किसी डिस्टर्बेंस के। इस चैप्टर में हम लोग जो है यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अध्ययन करेंगे और साथ ही हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में जानेंगे। इस सिलेबस में आपको पढ़ना है पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरी चीज़ पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट। तीसरी चीज़ उसी इलेक्ट्रिक करंट पे एक और आपका टॉपिक आएगा जिसे इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे। फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग ओम्स लॉ। फिर ओम्स लॉ पढ़ने के बाद उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज और पैरेलल में, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और एक्सप्लिकेशन। फिर पावर और कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये चीज़ जानकारी कर चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो एक प्रकार की एनर्जी है जो दूसरे प्रकार की एनर्जी से हमें प्राप्त होती है और इसकी एडवांटेज जो है दूसरे प्रकार सभी तरह की एनर्जियों में बहुत बेहतर है, क्योंकि ये साफ़ सुथरी होती है, फ्लेक्सिबल होती है, इफिशियंस होती है और बहुत ही आसानी से हम इसे कहीं भी ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग जो किसके बारे में पढ़ने, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अगर बेटा इलेक्ट्रिसिटी शब्द को हम लोग तोड़ें, इसे डिवाइड करें तो ये 2 शब्द से बनता है, इलेक्ट्रिक और प्लस सिटी। इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है बेटा? चार्ज। इसका अर्थ ये है कि इलेक्ट्रिसिटी किससे बना हुआ है? चार्ज से बना हुआ है। तो इस प्रकार से सबसे पहले हमको जानना होगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज और उससे कुछ प्रॉपर्टियाँ। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? तो एक आपका मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टी है, जिसके कारण से ये जो मैटर, जो कोई भी आपका मैटर है वो आपके एक फोर्स का अनुभव करता है। कब? जब उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम उसे पुट करते हैं। मेनली चार्ज हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा हम लोग का नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज वैसे ही हम लोग की वस्तु जिसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया उसको पॉजिटिव चार्ज आता है, जिसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया उसको नेगेटिव चार्ज आता है। अपने क्लास 9 में इसके बारे में डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, हालांकि केमिस्ट्री में इसके बारे में फिर से डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम लोग जानकारी करने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की बात करें तो इसमें पहली प्रॉपर्टी होती है अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। जैसे कि हम जानते हैं 2 तरह के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के पास में रखा जाए तो फिर ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। दूसरा लाइक चार्ज रिपल टू ईच अदर, जैसे कि नेगेटिव चार्ज हुआ, पॉजिटिव चार्ज हुआ, दोनों चार्जेज जो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल्सन करेंगे अगर एक दूसरे के साथ ये रखी जाती हैं।
तीसरी इसकी प्रॉपर्टी है कि चार्ज इज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड का मतलब क्या होता है बेटा? इट इज नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉयड, ये ना ही कभी बनाया जाएगा ना ही कभी डिस्ट्रॉय किया जाएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है बेटा वो क्वांटाइज होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब कभी होगा तो एक होल संख्या में होगा, यानी इस प्रकार से इसका एक फॉर्मूला बनता है Q इक्वल टू एन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है क्योंकि बहुत जगह पर हम इसका प्रयोग करेंगे। जहाँ Q क्या होता है? चार्ज का सिंबल है, N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और E क्या है? इलेक्ट्रॉन। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है -1.6 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब हम चार्ज की जो है यहाँ पर बात करें तो चार्ज का जो सिंबल होता है वो क्यू होता है बेटा। चार्ज की जो SI यूनिट होता है वो होता है कूलम्ब, जिसे डिनोट हम करते हैं C के माध्यम से। इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज इन पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिक करंट को हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चार्ज के रूप में जो प्रति इकाई समय में गुजरती है। If a Q charge flow through a conductor in a t time, then the current I is flowing through the conductor